हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के साथ जुड़ते हुए मन के किसी कोने में दुख है, परेशानी है, एक उदासी है, लेकिन एक कोना मन का खुशी है, आनंद फील कर रहा है और हर्षित है। ये दो ऐसी चीज़ें एक साथ, कहीं एक तरफ दुख फील हो रहा है, एक तरफ खुशी। खुशी जो है वो आप सब जानते हैं, हरियाणा के अपने बजरंग पूनिया जी और नीरज चोपड़ा ने बहुत 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 ही बड़ी अचीवमेंट सिर्फ अपने लिए नहीं, हरियाणा के लिए नहीं, भारत के लिए गेन की है। और आज बहुत खुशी का दिन इसीलिए भी रहा क्योंकि नेशनल एंथम तिरंगा फहराया आपका सबसे ऊपर, और वो एक लम्हा था, सभी लोगों को देखना चाहिए। और उस टाइम पर उसको जब आप देखेंगे, अब कई लोगों ने देखा भी होगा लाइव, रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि भारत के एक सपूत ने भारत को बुलंदियों पर, उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि भारत का तिरंगा आज सबसे ऊपर लहराया। तो वहाँ जहाँ खुशी थी, वहीं आज ये हरियाणा पेपर ने सब सत्यानाश कर दिया। हरियाणा पुलिस के इस एग्ज़ाम ने बच्चों का रिस्पांस अच्छा था, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, लेकिन फिर जैसे ही दोपहर में खबर मिली कि ये तो बहुत बड़े पैमाने पे लीक था, तो फिर वो धीरे धीरे वो तांता सा लग गया। लगातार मैसेजेस बच्चों के कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। एक लड़की के मैसेज ने मुझे बहुत परेशान किया। वो बच्ची हो सकता है जुड़ी भी हुई हो। उसने कहा, मैम मेरा और मेरे भाई का पेपर था, दोनों का पेपर अच्छा गया था और उम्मीद थी कि हम दोनों में से एक लग जाता। तो इसमें क्या बड़ी बात थी, ऐसे तो बहुत लोग लग जाते। बड़ी बात ये थी कि उनके लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पिताजी पिछले 6 महीने से बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, लगातार इलाज चल रहा है और कैंसर बहुत आगे की स्टेज में पहुंच गया। उसने लिखा था, मैम हमारे घर में इतने पैसे बिल्कुल नहीं है कि हम इस इलाज को आगे तक कंटिन्यू करा पाएँ। एक भी लग जाएगा तो कम से कम ये हो जाएगा कि हाँ, एक पीछे सहारा दिखेगा। तो उसने लिखा था कि मैम जितना दुख हमें है, हमसे ज़्यादा दुख माँ बाप को हुआ और माँ की आंखों में आंसू थे। इस एक मैसेज ने मुझे अंदर तक ना एक झकझोर सा दिया और मुझे सच में फील हुआ कि कितने ज़्यादा लोग हैं जो एक नौकरी के बलबूते पर न जाने कितने सपने लेके बैठे हैं। उन्हें लग रहा था कि उनके पिताजी की सांस कुछ और दिन चल सकती है अगर वो एक साधन बन जाएगा घर में। तो आप ये देखिए कितने सारे लोगों के कितने सपने, जिंदा रहने का भी सपना आपकी एक नौकरी से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं मन को। और फिर ऐसा फील होता है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को आज भी कि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। घर की ऐसी परेशानियां जब सुनते हैं तो और दुख होता है। दुख तो है ही, दुख सबके लिए है। जिन लोगों ने मेहनत की, 2-2 साल 3-3 साल से स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, लगातार दिन रात पढ़ रहे थे, बारिशों में पढ़े, सर्दियों में पढ़े, गर्मियों में पढ़े, कितना कितना ट्रेवल करके लोग आए, आज एग्ज़ाम देने गए। कितने लोगों को तो बेचारों को कल जाके कहीं स्टे करना पड़ा, कहीं ढूंढना पड़ा, कोई रिश्तेदारी मिल जाए, कोई सस्ता सा कहीं पे इस तरह का 200-400 रुपये का कमरा मिल जाए, क्योंकि इस एज में इतने पैसे तो होते नहीं कि आप जाएं और आप 3 स्टार और 5 स्टार में ठहर रहे हैं। उन बच्चों के वो 1000-2000 भी बहुत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप सोचो जिसके पिताजी कैंसर से जूझ रहे हैं, किसी की माताजी बड़ी बीमारी से जूझ रही हैं, वो 1000-2000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और सरकार का क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे दुखी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, इस दुख को मनाने से होगा क्या? कुछ नहीं होना। दुख तब मनाना चाहिए था अगर ये हमारी अपनी गलती से हुआ होता। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, किसी भी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। इसमें तो उनकी भी गलती नहीं है जो कभी पढ़े ही नहीं। ये सारे के सारी गलती कहीं ना कहीं प्रशासन की है। ये जो इतने बड़े स्तर पे हर हर बार का काम हो गया। जनवरी में हमने देखा था, सेम चीज़ हुई थी। बच्चे पेपर दे के आए, खुश थे, तैयारी की, रिजल्ट की उम्मीद थी और अच्छे रिजल्ट की। फिर पता चला कि अगले दिन ही कि पेपर बड़े स्तर पे लीक था, तो कैंसिल करा दिया। कैंसिल करा के क्या किया? अब दिसंबर में उसकी डेट दी है। क्या गारंटी है कि दिसंबर में होगा तो लीक नहीं होगा? और क्या गारंटी है कि वो अगले साल उसका रिजल्ट आके लोग नौकरी लग जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो ये पंचवर्षीय योजनाएं तब्दील होती चली जाएं। ये कितनी बड़ी गलती है और कितना गलत हो रहा है युवा पीढ़ी के साथ, जो बेचारे 2-2 साल से, 2.5-2.5 3-3 साल से सरकार के ऊपर बैठे हुए हैं, ये सोच के कि भाई सरकार नौकरियां निकाल रही है तो पेपर भी लेगी, पेपर फेयर होंगे, मेहनत कर लें। और कितना गलत रवैया है। जैसे एक गलती एक बार हो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे गलतियां होती, प्रशासन में भी चूक हो सकती है, लेकिन एक ही गलती कितनी बार रिपीट करेंगे? जब ये बात पता है कि बड़े स्तर पे पेपर लीक होता है तो क्यों नहीं बड़े एक्शन या स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते ऐसे लोगों के खिलाफ? मैं तो ये कहती हूँ जितने लोग पकड़े जाते हैं उन पे इतना बढ़िया एक्शन लेना चाहिए कि वो एक मिसाल बन जाए लोगों के लिए कि भैया ऐसा किया तो ऐसा होगा और उससे लोग बचें।
क्यों फंसती है यंग पीढ़ी इन लोगों के चंगुल में? क्या रोज अखबारों में नहीं आता कि ऐसे लोग पकड़े जाते हैं? और आज भी अगर पेपर लीक था तो कितने लोगों ने तो पैसे दे ही रखे थे ना, वो आप ही लोगों में से थे। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोगों की भी है, जो हम ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इस समाज के ही लोग हैं, हम अलग तो हैं नहीं सब लोग। अब आप ये देखिए कि उन कुछ गधे, मैं जनरली ऐसी भाषा यूज नहीं करती हूँ, पर आज सच में मैंने ये फील किया उस लड़की के मैसेज को पढ़ के कि अगर इसको अपने पे रख के देखा जाए, अपने परिवार पे, अपने फैमिली पे इस तरह की दिक्कत आ जाए तो क्या करे इंसान। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोगों के ऊपर ये दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग इस दिक्कत से गुजर रहे हैं उनके ऊपर सोचो जरा कैसा भारी रहा आज का दिन। जिनके घर परिवार की सारी आस ही वो लड़का वो लड़की थे, वो बेटा बेटी थे जो आज पेपर दे के आए थे। अब सोचना जरा ये पेपर अगले क्या पता 6 महीने ना हो, होने को हो जाए 1 महीने में भी, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या गारंटी है कि अगले पेपरों में ऐसा नहीं होगा। और यही होता रहा तो फिर पढ़ते किस लिए हैं? और पढ़ते नहीं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? क्योंकि हर कोई तो 10-20 लाख रुपए दे के नहीं लग सकता ना। और अब तो ये हालत हो गई है कि 10-20 लाख वालों को शर्म भी आनी चाहिए कि पैसे भी क्यों फंसाते हैं वो लोग। जिन्होंने जनवरी में पेपर लीक कराया था, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ ना, इनका भी कुछ नहीं होना। ये बात आप लोगों को, युवा वर्ग को समझनी पड़ेगी। पढ़ के आप लोग सही रास्ते पे चल के पेपर पास कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पेपर होंगे, लीक होते रहेंगे, लीक होके फिर वो लाइमलाइट में आएंगे। देखिए आज से 5-7 साल पहले ना पेपर तब भी लीक होते थे जब हम पढ़ते थे, लेकिन तब क्या था, ये बातें ना दबा दी जाती थी, पता ही नहीं चलता था। जैसे मैं खुद देखूं तो मुझे बचपन से ये था कि मैं पढ़ लिख के काबिल बन जाऊंगी, मुझे नौकरी आराम से मिल जाएगी, मुझे अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस था। हम सारी सिस्टर्स नौकरी लग गई, उस टाइम भी था ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन हम ये जानते थे कि हम इतने मार्क्स ले आएंगे कि पेपर अगर लीक होगा भी, 5-10% लोग लगते होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 80% लोग तो अच्छे लगते होंगे। हो सकता है उस टाइम और बड़े पैमाने पे हो, लेकिन तब ये व्हाट्सएप के मैसेजेस, तब ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अब मीडिया है, सोशल मीडिया, तो इस सोशल मीडिया बड़े पैमाने पे। अब आज देखिए ना, जिन लोगों ने पैसे दे लेके वो सब जुगाड़ किया था, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये पेपर कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल ना होता तो ये ज्यादती होती उन बच्चों के साथ जो 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं। ये दुख जरूर है कि पेपर कैंसिल हुआ, पर मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पेपर कैंसिल हुआ, मुझे दुख इस बात का है कि पेपर लीक क्यों हुआ। क्यों नहीं सरकार ऐसे सख्त कदम उठाती कि जो बच्चे बेचारे गरीब परिवारों के, कोई अमीर आदमी तो सरकारी नौकरी चाहता नहीं, जिस बच्चे के घर में 2-4 लाख का महीने का जुगाड़ है ना, कहीं से पैसे आते हैं, चाहे रेंट से, चाहे उनके घर में कोई बड़ा कामकाज है, उसको कभी 50,000, 10,000, 20,000, 50,000 वाली नौकरी नहीं चाहिए। ये नौकरी उनकी जरूरत होती है जिनको लगता है कि यार हमारे घर में हमारे माँ बाप बुढ़ापे की तरफ चल पड़े और हम खाएंगे कमाएंगे कहाँ से। ऐसे परिवारों में जो लोग मेहनत करते हैं उन लोगों के साथ ये गलत होता है कि पेपर लीक होता है। कैंसिल तो होना ही चाहिए अगर लीक होता है तो, क्योंकि अगर लीक पेपर के बच्चे लगेंगे तो फिर पढ़ने वाले कहाँ जाएंगे। ये बहुत 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 बड़ी एक कहीं ना कहीं साजिश है। आप ये देखो हमारे समाज की हालत कहाँ पहुँच गई है, कितना गलत तरीका है। हर बार बच्चों को ये बात पता चलती है, फिर भी कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और 100% ये ना पढ़ने वाले ही होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो फालतू के लोगों से कांटेक्ट करे, वो पैसा दे लेके कहीं पे फंसे। ये नालायक, निकम्मे, निठल्ले और जितना बुरा भला कह सकते हैं उन लोगों की करतूत है कि ये पढ़े लिखे बच्चों को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेपर कैंसिल हो गया, बहुत दुख की बात है, लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अब आगे क्या। ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन समझदार लोग कौन होते हैं? जो नेगेटिव टाइम में ये सोचें कि मैं अब आगे क्या करूँगा। ठीक है, दिक्कत है, सब लोग दुखी हैं, टीचर्स ने बहुत मेहनत की, सभी टीचर्स ने, क्योंकि टीचर्स, असली टीचर होते ही वो हैं जो डेडिकेटेड होकर पढ़ाए। मैं तो टीचर मानती हूँ उसको जो अपना 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाए, जो खुद पहले समझे कि मुझे क्या पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि बच्चों को अलग अलग डायरेक्शंस में भगाते रहें और फाइनली जाके रिजल्ट 0 दें। असली टीचर वो होता है जो ये मान के चले कि पेपर मेरा है, मुझे पेपर देना है, और उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाए। तो टीचर्स जितने डेडिकेटेड थे, बहुत मेहनत की थी सभी टीचर्स ने। बच्चों के साथ भी गलत हुआ और टीचर्स के साथ भी गलत हुआ, क्योंकि बहुत दुख होता है जब अपने बच्चे ना इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं और लगता है कि यार ये डिप्रेशन में ना चले जाएं। पता नहीं कितने मैसेजेस आए हैं आज सेंटर वाले फ़ोन के ऊपर भी, मेरे पर्सनल नंबर पर भी, परिमल सर के पास भी। उस लड़की के मैसेज ने तो मुझे सच में बहुत अंदर तक परेशान किया, और इसलिए मुझे लगा कि एक बार मुझे जाके बोलना चाहिए। इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट थे, जो पेपर या तो दे आए थे आज, या आज देने गए हुए थे, या कल जिनका पेपर था, पहली चीज़ अपने आप को ये समझाओ, ये मेरी गलती नहीं है। और जब मेरी
मेरी गलती नहीं है तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। गलती हो तो हम सुधारें ना, हमसे कोई गलती हुई नहीं, गलती है प्रशासन की। कल अखबारों में भी आएगा, उम्मीद है। बड़े लेवल पे परिमल सर ने भी आज ये आवाज़ उठाई और बहुत बच्चों ने उसको जल्दी जल्दी शेयर भी किया, कई हज़ार उसके शेयर भी हो गए हैं। और मैं भी देख रही थी वो लगभग मेरे ख्याल 2 लाख के आसपास पहुंचने वाला है आज एक दिन में। यानी सब लोग जागरूक हैं और लोग सुन रहे हैं और अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आगे हमारा क्या। तो पहली चीज़ तो ये बच्चों की ये गलती आपकी नहीं है, इसलिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना। कई बच्चे ये लिख रहे थे मैम हमारी किस्मत खराब है। किस्मत आपकी थोड़ी खराब है, किस्मत तो फिर सबकी ही खराब है। कितने लाखों लोग बच्चे तैयारी कर रहे थे, सबकी किस्मत खराब है ना। ये किस्मत खराब नहीं है, ये कुछ घटिया लोगों के घटियापन के कारण सब लोगों को भुगतान भुगतना पड़ रहा है। और उसमें भी कहीं ना कहीं देखना ये लोग आके जाके फंस जाएंगे, इसकी चिंता ना करें। धीरे धीरे कभी ना कभी समय आएगा और जब ऐसे नालायकों के पैसे फंस जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं तो सच बताऊं पर्सनली खुश हूं, ऐसे लोगों को बहुत तो बढ़िया सजा मिलनी चाहिए और लोग ये देखें कि देखो इन्होंने गलत काम किया था, पकड़े जाने चाहिए और सबके सामने पता चलना चाहिए कौन है, उसका नाम, उसका पता, कम से कम बेइज्जती तो फील हो अखबारों में आए तो। बेहद ही घटिया लोग होते हैं जो दूसरे के मेहनत के हिस्से की रोटी को खा जाते हैं और ये उन्हीं में से हैं, ये जो पेपर लीक कराने वाले हैं। जब मैं मुझे ध्यान है अपनी तैयारी करती थी तो जैसे उस टाइम भी था ये कि पेपर लीक होते हैं, तो मेरे मन में यही बात आती थी कि अगर किसी ने लीक बड़े स्तर पे हुआ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जबकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे लगता था कि नहीं भगवान देख रहा है और ऐसे लोगों का सिलेक्शन होगा नहीं। तब भी होता था, आज भी होता है, लेकिन अब मैं इस बात से खुश हूँ कि ये चीज़ें वायरल हो जाती है। हमारे टाइम में वायरल नहीं होती थी, सोर्स नहीं थे ना, मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। आज मीडिया स्ट्रांग है और अब ऐसे नालायकों को धीरे धीरे करके अगर पुलिस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो ना तो पकड़े जाने चाहिए और पकड़े जाके इनकी सामाजिक रूप से बेइज्जती होनी चाहिए, सजा तो मिलनी चाहिए, सामाजिक बेइज्जती होनी चाहिए ताकि आगे कोई इस काम में इन्वॉल्व हो तो वो भी फंसे। और वो भी पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने पैसे दिए थे, क्योंकि उनके कारण अब अगर कोई पैसे देगा ही नहीं तो कहाँ जाएंगे दलाली करने वाले। ये गलती उन लोगों की भी है और ये उन लोग कोई बाहर के नहीं है, ये हमारे बीच में से हैं। हो सकता है कुछ लोग तो मुझे सुन भी रहे हो जो सोच रहे हो मैम ऐसा क्यों बोल रही है। तो ये गलत है जब एक पढ़ने वाला बच्चा कई कई साल तक लगातार मेहनत करता है और फिर फाइनली उसका पेपर कभी 2-3 साल बाद जाके होता है और फिर शाम आते आते पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। ये बहुत 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 बड़ी चीटिंग है मेहनती बच्चों के साथ, जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या करें, ये हो गई तो ये सिस्टम एक दिन में नहीं बदलेगा, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर आवाज़ भी नहीं उठाएंगे तो आत्मा मर जाएगी सभी की। इसलिए ज़रूरत है अपने हक के लिए स्टूडेंट्स भी आवाज़ उठाएं और टीचर्स भी उनका साथ दें, क्योंकि टीचर्स के लिए सबसे बड़ी जो एक पूंजी है वो उनका स्टूडेंट ही है। जैसे माँ बाप के लिए पूंजी अपने बच्चे होते हैं, ये पूंजी कैश नहीं होती लेकिन ये ताकत होती है। जैसे माँ बाप की ताकत भाई बुढ़ापे में उनका सहारा ये बच्चे हैं, ऐसे टीचर्स की ताकत, टीचर्स का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सहारा होते हैं बच्चे। बच्चे खुश नहीं है तो टीचर्स को नींद आ ही नहीं सकती। आज सारे स्टूडेंट्स दुखी हैं जो मेहनती थे और इसलिए हम लोग भी, सब टीचर्स भी दुखी हैं। आज मन बहुत परेशान है, दुखी है कि कितना गलत हुआ। अच्छा, अब कुछ बच्चों ने कहा कि अब क्या करें, अब क्या करें, पेपर तो कैंसिल हो गया। लेकिन पेपर कैंसिल होने से आपकी लड़ाई थोड़ी जीती गई। पेपर कैंसिल होने से अब आपको और पढ़ना पड़ेगा और बल्कि पढ़ना तब तक चाहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन पक्का ना हो जाए। अब पेपर कब होगा कोई नहीं जानता, कल हो सकता है पता चले कि क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। एचएसएससी के चेयरमैन का देखते हैं वो क्या बयान देते हैं। इतना कंफर्म है कि पेपर होगा और शायद अब सरकार थोड़े से कानों पे जूं भी रेंग जाएगी, क्योंकि मीडिया इस चीज़ को कल उठाएगी, अखबारों में आएगा। आज भी उम्मीद है ये चीज़ें मंत्रियों तक, बड़े बड़े नेताओं तक, सब तक पहुँच रही होंगी, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। अगर एक दिन में लोग 1.5, 2 लाख लोग एक चीज़ को देख रहे हैं, इसका मतलब लोग जाग रहे हैं और जागती हुई जनता से तो दुनिया बदली है। आप उठा के इतिहास पढ़ो फ्रांस का, कैसे लोगों ने जब जब लोगों में जागृति आई तो कैसे सिस्टम को पलट के रख दिया था, कैसे मोनार्क को, राजतंत्र को खत्म कर दिया था। तो इसीलिए अब धीरे धीरे सरकार के कानों तक ये बात तो पहुंच गई आज में कि गड़बड़ी बड़े स्तर पर है और लोग गुस्से में हैं। युवा पीढ़ी गलत रास्ते को पसंद नहीं करेगी और अब इसके खिलाफ आवाज़ भी उठेंगी। हमारी क्या जिम्मेदारी है एज अ टीचर, इस टाइम मुझे लगता है सभी टीचर्स को स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन दिखानी चाहिए। और सही डायरेक्शन इस टाइम ये कहती है कि अब जब पेपर जब भी होगा, महीने में, 1.5 महीने में, जब भी सरकार को ठीक लगेगा और उन्हें लगेगा कि वो मुस्तैदी से काम कर पाएंगे, फिर इतने बड़े लेवल पे ये ऐसे पेपर लीक और इस तरह की परेशानी ना हो, जब जितना भी सरकार टाइम ले, हमारी जिम्मेदारी है उस टाइम को हम ये मान के अब फिर से प्रिपरेशन शुरू करें कि कोई बात नहीं, जो हमारी गलती नहीं थी उसमें हम क्या कर सकते थे, अब हमारी जो कमी रह गई ना पढ़ने में, हम उसको ओवरकम करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो ये आप सबको समझना पड़ेगा, ये एक नेगेटिव दौर है। आज का दिन जहाँ खुशियों से मनाया जाना चाहिए था,
आज कितना खुशी का दिन था, आपके भारत के उस वीर सपूत लड़के ने गोल्ड उठाया। दुनिया के सब बेहतरीन जितने भी जेवलिन थ्रो के पार्टिसिपेंट्स थे सबको पीछे छोड़ते हुए वो गोल्ड ले आया। ये बहुत बहुत खुशी का दिन होता, लेकिन ये मातम जो छा गया ना इन कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से, वो खुशी भी आधी कर दी इस एक घटना ने। कोई बात नहीं, ये एक टाइम है और टाइम कभी भी ऐसा आ जाता है, इससे ओवरकम करना पड़ेगा। और ओवरकम का तरीका क्या है कि जो गलती हमारी नहीं है उसके लिए हम अपने आप को दोष ना दें। हम ये बिल्कुल ना सोचें कि ये हमारी किस्मत का दोष था, ये तो सबके साथ हुआ है, किसी एक के साथ थोड़ी हुआ है। तो ये आपकी गलती नहीं है और इससे उबरना है। इस टाइम से अपने आप को स्टेबल रखना है, अपने दिमाग को स्टेबल रखना है और फिर से पढ़ाई में जुट जाना है। आज आराम करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें प्रशासन को देखनी है। पेपर कब होगा, अब ये टेंशन लेंगे आधे लोग, पता नहीं कब होगा, वो छोड़ दो। आज दिमाग को बिल्कुल फ्री कर दो, बिल्कुल फ्री। इसको आज़ादी से आज का दिन डिवोट कर दो कि कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। पेपर कल वालों का भी कैंसिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जब भी पेपर होगा। अब ये जो आगे के एग्जाम है, कुछ बच्चे भेज रहे थे कि मैम क्या लड़कियों का होगा? भाई मुझे तो ऐसा लगता है 100% लड़कियों का पेपर तो होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लान्ड हैं। पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार प्रावधान कर सकती है कुछ, अगर सरकार चाहेगी तो। अदरवाइज पेपर की डेट्स जो आने वाली हैं, मुझे नहीं लगता उनमें कोई भी बड़ा चेंज करेगी सरकार। हाँ, ये कल वाला कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि जब आज वाला लीक था तो कल वाला भी लीक ही मिलेगा। जिसने ये लीक किया उसने ये तो नहीं कि एक दिन का लीक किया, उसने तो फिर सारे ही लीक कर रखे हैं। तो ये पेपर लड़कियों वाला जो है उसके होने के 100% चांसेस हैं, एसआई का एग्जाम होने के भी चांसेस हैं। तो पढ़ना अपना जारी रखेंगे और एक दिन आराम करो। अपने आप को ये सोचो कि मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों भुक्तभोगी बनूं। अब जो सरकार के हाथ में वो सरकार करेगी, हम अपने आप को आज फ्री करें, आज आराम करो। और कोई बात नहीं, ऐसा समय, ऐसा दौर बहुत बार जिंदगी में आता है, हमारी लाइफ में भी आता था। हाँ, ऐसा नहीं होता था जैसा अब इतने बड़े लेवल पर होता है। गड़बड़ियाँ तब भी थी, तब भी ऐसे लोग थे जो गड़बड़ करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम कब तक दुख मनाएंगे और क्यों शोक मनाएंगे। आधे तो इस तरह के ना आज खाना ही नहीं खाएंगे, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं थी उसके लिए दुख मत मनाओ, अपनी तैयारी करो, फिर से उठो। रवि दहिया का वो देखा था आप लोगों ने, क्या बढ़िया फाइट लड़ी रवि दहिया ने। रवि दहिया को देख के मन खुश हो गया। रवि दहिया का जो सेमीफाइनल का मैच था, गजब मैच था। उसको देख के ना, वो मैंने कम से कम 10 बार देखा। वो जो लास्ट के 2-3 मिनट का मैच था ना उसका, वो 10 बार कम से कम। परसों से पहले दिन जो सेमीफाइनल में था, वो उस लड़के ने कितने बड़ा, आप ये देखो कितना अंतर था। वो दूसरे वाला 9 पे पहुंच गया था, कजाकिस्तान वाला, और ये 2 पर था। 2 से और 9 का सफ़र कोई आम इंसान हो तो मन तोड़ देगी यार, अब मतलब नहीं है। लेकिन इसने देखो 2 से कैसे अपना स्कोर बढ़ा के और चारों खाने चित करके और फिर जीत के दिखाया। तो ये होता है जज्बा। इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है आज के दिन। कहाँ ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है, सब खत्म। फाइट देख के मैंने उसकी माता जी का इंटरव्यू देखा था, तो उसकी मौसी का बयान था कि हम तो रोने लग गए थे। और किसी के भी मन में आएगा कि यार 9 और 2 तो कोई मैच ही नहीं है, और लास्ट का 1 मिनट मुश्किल बचा हुआ था। लेकिन देखो आप, जब करिश्मे होते हैं तो कैसे कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिर देखो रिजल्ट कितना पॉजिटिव आया और इंडिया को सिल्वर मिल गया, जिसकी की उम्मीद भी नहीं थी। तो इस तरह से ये पता नहीं है कौन सा समय कब आपके लिए फ़ायदा ले आए। हो सकता है इस कैंसिल होने में आपको तैयारी का और थोड़े से दिन मिल गए हों, जो कमी रह गई, जहाँ कसर रह गई पढ़ाई में, उसको और आगे तक बढ़ा दें। तो इसलिए नेगेटिव नहीं होना। पहली चीज़, हम दोषी नहीं हैं, ये हमारी गलती नहीं है। ये सारे स्टूडेंट्स को अपने मन से मानने की बात है। आप कुछ नहीं कर सकते थे, ये उन घटिया लोगों की चाल थी। इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे महा घटिया, और कितने लोगों की उनको हाय लगेगी। जो तैयारी करने वाले लोग थे उन लोगों का वो हिस्सा खाना चाहते थे। तो हमारी गलती नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आएंगे। जो चीज़ हमारी गलती से नहीं हुई उसका कारण हम नहीं थे, इसलिए हम अपने आप को डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। हमें अपने आप का मनोबल बिल्कुल नहीं टूटने देना। हम ये सोच के आगे बढ़ेंगे कि कोई बात नहीं, लाइफ का एक फेज़ था, सबके साथ हुआ। अब इस पेंडेमिक में, ये दुनिया में जब महामारी आई तो हम कहाँ बच पाया कोई भी। सब कहीं ना कहीं किसी की रिश्तेदारी, किसी की जानकारी, किसी के यार दोस्त, सबके ऊपर कहीं ना कहीं भार आया ना। लेकिन क्या हुआ, उस चीज़ से हम उबरने की कोशिश कर सकते थे, वही हम लोगों ने की। अब हम इस एग्ज़ाम के कैंसिल होने के बाद उबरने की कोशिश करेंगे, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं थी। हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और कोई बात नहीं, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो। अगर रवि दहिया 9-2 के स्कोर से ओवरकम करके जीत दिला सकता है तो क्या हम लोग नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं, बस पढ़ने में मन लगाना है। आज बिल्कुल
बिल्कुल नहीं पढ़ना। आज का दिन पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अब इसके बाद दोबारा से जाके रवि दहिया की वो वाली फाइट देख लेना। और अपना ये नीरज चोपड़ा, वो जो लास्ट मोमेंट था ना, जब गोल्ड मेडल इसने पहना और जब नेशनल एंथम की धुन बजी वहाँ, और जब गाया इसने, और जब भारत का तिरंगा ऊपर पहुँचा, तो उस मोमेंट की खुशी को आज फील करना। जो होना था वो हो गया, ये आपके हाथ में नहीं था। तो कम से कम जो अच्छाई है आज के दिन की, उसको क्यों बर्बाद करें? वो तो हमारे हाथ में है ना देखनी, उस चीज़ को देख के और खुश होना। अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या, आगे की स्ट्रेटजी क्या? आगे सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आप सब देखो पेपर का पैटर्न भी कैसा था। वैसे हमें ये पता था, और परिमल सर, मैं, हम सब बहुत बार ये बात कहते हैं, पेपर का कोई भरोसा नहीं होता। पेपर में पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए। ना कोई पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, जो कि बहुत कंपलसरी होना चाहिए किसी भी पुलिस वाले को, पॉलिटिक्स की, सिविक्स की, नागरिक शास्त्र की, राजनीतिक विज्ञान की समझ होना ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि उसको आगे जाके जो कोर्स पढ़ना है ना, 6 महीने 9 महीने की जो ट्रेनिंग है, उसमें भी पॉलिटिक्स का बहुत काम होता है। तो कायदे से पुलिस वालों को बेसिक बातें पॉलिटिक्स से जुड़ी आनी चाहिए। वो बिल्कुल भी गायब कर दिया, हाँ, क्वेश्चन भी नहीं पूछा, उसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, जब कहीं पर लिखत पढ़त होती है, क्योंकि ये तो रोज़ केसेस और ये सब जाते हैं, उस टाइम में हिंदी की भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। तो हिंदी की भी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम होगा भाई बातचीत करना, बयान लिखना और ये सब चीज़ें ना, उसकी कोई ज़रूरत समझी गई। जीके की बात करूँ तो जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल जीके कुछ भी नहीं आया। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ये हम बार बार कहते हैं, पेपर के पैटर्न के ऊपर 100% मोहर नहीं लग सकती कि ऐसा पेपर आएगा। लेकिन आप ये देखो, पिछली बार के मुकाबले अगर हम इसको क्लरिकल से कंपेयर करें तो पिछली बार कैसा भयानक मैथ्स था। मैथ्स और कंप्यूटर के क्वेश्चंस का पता ही नहीं चला था कौन सा मैथ्स का है, कौन सा कंप्यूटर का। तो इस बार आप देखो मैथ्स कितना अच्छा आया, रीजनिंग कितनी अच्छी आई, इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, और जो बाकी सब्जेक्ट थे वो सभी ठीक थे। जो एक बहुत बड़ी दिक्कत रही वो ये, एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा डिटेल में आ गया, उतना तैयार नहीं किया था। लेकिन उसको अगर तैयार भी करते ना, तो आप खुद सोचो कि कोई चीज़ जब आज तक आई ही नहीं थी इतनी डिटेल में, तो उसको तैयार कैसे करें? कोई बात नहीं, अब ऐसी गलती मत करना कि पागलों की तरह एनिमल हस्बेंड्री की 4 किताबें ले ली और लगातार पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है अगले पेपर में एक भी क्वेश्चन ना आए। आपको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। पेपर का पैटर्न 100% सेट नहीं हो सकता। ये कॉम्पिटिटिव पेपर है, इसमें कभी भी कुछ कम कुछ ज़्यादा ये पूछा जा सकता है। और एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत पुराने थे, नाम करंट अफेयर्स का था, 2020 की और 19 की बातें आई हुई, तो ये गलत था। ये सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए। पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई पेपर बहुत खराब था। पेपर खराब बिल्कुल नहीं था। पिछली बार 2-3 सेक्शन वैसे टफ थे, इस बार एनिमल हस्बेंड्री का टफ आ गया, तो क्या हुआ? क्या फ़र्क पड़ता है? वो किसी एक भी बच्चे ने पढ़ ही नहीं रखा था, कॉम्पिटिशन उससे क्रिएट ही नहीं होना था। कॉम्पिटिशन क्रिएट होना था। आपने मैथ्स कितना अच्छा किया, आपने कितना बढ़िया काम किया, और कितना आपने उस टाइम को यूटिलाइज किया। एक बड़ा अच्छा लिख के दिया है इन्होंने, टूटेंगे या तोड़ेंगे। ठीक है, अगली बार ये शायद परिमल सर का मैसेज रहा होगा, नेक्स्ट वीक हम इस पर काम करेंगे। पेपर लीक कब तक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आखिर पेपर लीक कब तक, कब रुकेंगे ये पेपर लीक होने, कब तक तैयारी करते रहें? 20 साल का लड़का आता है, पढ़ते 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 25 का हो जाता है, पता चलता है पेपर 2 हुए और वो दोनों भी कैंसिल हो गए। लड़कियां आती हैं 20 साल की, 22, 23, 24 की हो गई, पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं, अब शादी कर दो, अब शादी कर दो। वो भी कितने दिन छोड़ें कि चलो भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। कितने साल मांगे ये बेटियां अपने पिताजी से या अपने भाइयों से? ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप किस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ये सबके साझे हक की लड़ाई है और इसमें सबको जुड़ना चाहिए। तो अगले हफ्ते हम इस पे काम करने वाले हैं। ये परिमल सर का मैसेज है, वो भी यहाँ है नहीं, कि टूटेंगे या तोड़ेंगे। और नेक्स्ट वीक हम पेपर लीक कब तक, इसके ऊपर पक्का काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम वापस आते हैं अपने बात पर। मैंने आपको कहा, आपको एक तो अपनी गलती नहीं माननी है, अपने मन से ये निकाल दो कि मेरी गलती है या मेरी किस्मत खराब है। दूसरा, आप डिप्रेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना ही आप रात भर रोएंगे और ना ही आप ये सोचेंगे कि हाय अब मेरा क्या होगा, क्योंकि जो कुछ होना है वो सबका होना है, ये आप अकेले के साथ नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइफ का एक फेज है, ये गुजर जाएगा। ठीक है, सिलेबस की बात कर रहे थे, तो सिलेबस बच्चों कभी भी कुछ भी आ सकता है। पेपर देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि ठीक है, कॉम्पिटिटिव पेपर में कॉम्पिटिशन तभी होगा जब कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ी बहुत जाएंगी। ऐसे 100% आपको पता हो 5 फिजिक्स के 5
केमिस्ट्री के, 5 हिस्ट्री के, 5 इसके, 5 तो दिक्कत आएगी ना, वो तो बच्चे रट डालेंगे। कंपटीशन कभी उन चीज़ों से क्रिएट नहीं होता जो किसी को नहीं पता थी, कंपटीशन उसमें होता है जो सबको पता थी आएंगी, वो आई और उसमें जो अच्छा नहीं कर पाया वो पीछे रह जाएगा, और जिसने उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया वो आगे निकल जाएगा। तो सिलेबस जो है वो कोई बहुत अलग नहीं आया था। एनिमल हस्बेंड्री को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि लड़कियों के एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के मिलेंगे। हो सकता है लड़कियों के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के ज़्यादा आ जाएं, या फिजिक्स के ज़्यादा आ जाएं, या केमिस्ट्री के ज़्यादा आ जाएं। एक सोच समझ के ना प्लान्ड तरीके से तैयारी करो, जिसमें सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। तुम हिस्ट्री भी सीखो, पॉलिटिक्स भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, हिंदी भी, रीजनिंग भी, जीके भी, करंट भी, हरियाणा जीके भी, और थोड़ा सा कंप्यूटर भी, क्योंकि कभी भी कुछ भी कहीं से भी ज़्यादा और कम ये पेपर बनाने वाले के मन पे होता है। ठीक है, तो अब चलो, बहुत लंबी बातचीत हो गई है और सारी बातें मैंने लगभग कर ही ली। जो सारे मैसेजेस आए थे उनमें यही सारी बातें थी कि भाई क्या करें, अब हमारी किस्मत ऐसी है। तो फिर वही कहूँगी चलते चलते, ये आपकी गलती नहीं है, ये गलती उन लोगों की है जो गलत तरीके से समाज में एक जगह बनाना चाहते हैं। और मैं तो सच में कहती हूँ कि अगर भगवान भी कहीं हैं, जो लोग मानते हैं, भगवान ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देंगे जो इतने घटिया हैं कि दूसरे के हक की मलाई खा जाना चाहते हैं, जो दिन रात पढ़ते हैं, 2-2 3-3 साल तक मेहनत करते हैं, उनके हक की जो नौकरी को मारना चाहते हैं। ऐसे लोगों का कभी भी फायदा नहीं होगा, ऐसे लोगों का सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, सर मुझसे बात करना चाहते हैं, चलिए परिमल सर का कोई मैसेज है? मैं 1 मिनट में आपसे जुड़ती हूँ। चलिए, परिमल सर ने भी वही बातें कही कि बच्चों के सारे मैसेजेस जो हैं उनका मेन सी बातें बता देना। तो अब आज का सेशन बस यहीं तक बातचीत करेंगे। और एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, सिलेबस पे मुझे कोई इशू नहीं लगा और इतना एक्सपेक्टेड था। एक पढ़ा लिखा आदमी जब तैयारी करता है तो वो ये समझता है कि कुछ चीज़ें इस तरह की आएंगी जो जो हमने तैयार नहीं की हैं और पेपर में देखने को मिलेगी। मेरे खुद के एग्जाम में भी आई थी भैया, वहाँ 100 में से 100 मुझे भी नहीं आते थे। लेकिन हाँ, कंपटीशन वो कभी क्रिएट नहीं करती ऐसी चीज़ें। कंपटीशन वो क्रिएट करती हैं जहाँ आपको आते आते चीज़ें गलत हो जाती हैं। आप चीज़ें आती थी लेकिन अटेम्प्ट करने में गड़बड़ कर दी, वो आपको नहीं करना है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है, इस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, सरकार इतना बहुत ऊंचा नीचा नहीं करेगी तो फिर सभी ना रट के आ जाएंगे। अच्छा पेपर था, एक पढ़ा लिखा इंसान अगर देखेगा तो पेपर ठीक ठाक था। उतना थोड़ा बहुत चीज़ें टफ होनी भी चाहिए जो आउट ऑफ सिलेबस हो, जो किसी ने कहीं गलती से पढ़ी हो तो 1-2 नंबर आ जाए, वरना वो सबके लिए बराबर हो। तो वो कॉम्पिटिशन में दिक्कत नहीं थी। अब एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि इस टाइम में आपका व्यवहार कैसा हो, आपका दिमाग किस डायरेक्शन में काम करे। तो यहाँ मैं सबसे ये कहूँगी कि इस टाइम पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बिल्कुल हताश हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जिनको कुछ भी कहने से उनके दिमाग पे असर नहीं होगा और वो ये मान के बैठ जाएंगे कि हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कभी होना ही नहीं था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने कितनी तैयारी की थी सब बर्बाद गई। एक वो उस तरह के लोग, नेगेटिव एटीट्यूड वाले। और दूसरे वो लोग जो सोचेंगे कि कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को भी पॉजिटिव साइड से लूँ और क्या पता कि मैं और कुछ अच्छा कर पाऊँ। ये जो चीज़ें हमने नहीं तैयार की थी, थोड़ा बहुत कामकाज इस पार्ट पे भी कर लेंगे और अब एक नए जोश के साथ दोबारा से उभरेंगे, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्या पता पेपर में होने से, इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हो, अगर ये पेपर चेक होता तो आप सोचो आपका नंबर कहाँ आता। ये तो सारे 2 नंबरी टाइप के लोग जो 420 कर करके पेपर लीक करा के और पेपर के इतने फर्रे बना के पहुंचे थे, वो लग जाते। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव लो। पेपर लीक हो गया था जिसको कि सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया, उस लीक होने के बाद कैंसिल होना हमारे लिए पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रहो, ये सोचो कि बहुत अच्छा हुआ, अब हम दोबारा एक नए जोश के साथ उभरेंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और जो कमी बेशी रह गई है उससे ओवरकम कर जाएंगे। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होंगे। उदासी भरे गीत कोई नहीं सुनेगा आज, कहीं पता चले सैड सॉन्ग सुन सुन के और टेसुए बहाते जा रहे हैं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है, ये लाइफ का एक पार्ट है, सबके जीवन में ऐसा आता है। इस अंधकार के बाद एक उजली सुबह आपका स्वागत कर रही है। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है और आपको लगता है कि आपके अंदर दम है तो दोबारा से जुट जाएंगे। कल
और एक दिन आराम कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे थे बच्चे दिन रात। मैं देखती थी कैसे 7-7 बजे बच्चे आ रहे थे, सेंटर्स में मेहनत कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, एक दिन और सही, कल का दिन फिर आराम से काटो, अच्छा खाना खाओ, स्ट्रेस मत लो। एक ग्रुप्स में नेगेटिव चीज़ें जो आ रही है ना, इनको कट ऑफ कर दो, 2-4 दिन देखो ही मत, क्योंकि चारों तरफ यही हो रहा है कि बस हाय 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 हाय, हर तरफ नेगेटिविटी है। इस दौर में अपने आप को पॉजिटिव रखना सबसे बड़ी समझदारी का काम होगा। और मैं जानती हूँ जितने बच्चे आईसीएस के साथ जुड़े हैं, उनको हम टाइम टू टाइम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं। परिमल सर न जाने कितने एग्जाम्पल्स देते हैं, कितने ही एग्जाम्पल बाकी हमारे सारे टीचर्स, मैं भी, नरेंद्र सर भी, सुनील सर भी टाइम टू टाइम देते रहते हैं। जिंदगी जीनी आनी चाहिए। ऐसे दौर तो हमेशा आते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है एक एग्जाम कैंसिल हो गया तो? जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी ने फिर से एक मौका दिया है अपना बेस्ट करके दिखाने का। तो हम दोबारा से एक नए जोश के साथ परसों फिर मिलेंगे और फिर से मेहनत करेंगे, और देखते हैं कब तक सरकारें बहरी बन के बैठी रहेंगी। कभी ना कभी सरकारों को जागना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब युवा जाग रहा है और युवा इस चीज़ को आगे नहीं सहेगा। इस चीज़ को सबको समझना होगा, चाहे वो केंद्र सरकार पर की बात करें या राज्य सरकार की। तो आज इसी बात के साथ एंड करती हूँ। और अब 2 काम ज़रूर करना ताकि तुम्हारे मन को खुशी मिले। रवि दहिया का सेमीफाइनल की वो 2 मिनट 3 मिनट की क्लिप ज़रूर देखना। जब आपको दिखेगा उसके स्कोर बोर्ड को देखना कि वो 9 से और 2 से और कैसे जीता वो लड़का, किस कंडीशन में, कितने प्रेशर में वो लड़का जीता, कैसे उसने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। और आज जब नीरज चोपड़ा की आंखें जो थी वो एक अलग सा एक चाम, एक अलग सी, एक, मैं शब्द नहीं मिल रहे मुझे, उसकी आंखें जब उसको फोकस करके दिखाया ना, जब तिरंगा ऊपर जा रहा था, तो सच में रोंगटे खड़े होते हैं। उसको ज़रूर देखना, वो क्लिपिंग आपको आज बहुत खुशी, एक मन में एक अपनेपन का एहसास देगी। हम सब भारत को आगे देखना चाहते हैं और उस एक भारत को आगे बढ़ाने के लिए, उस चाहत में हम सब खूब मेहनत करेंगे। इस घटियापने से दूर रहेंगे कि पेपर लीक होते हैं, हम इनसे बिल्कुल दूर रहेंगे, ऐसे लोगों के पास भी नहीं फटकेंगे, खूब मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसा टाइम जब भी आए लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिव बनाने को तो दुनिया बैठी ही है। दुनिया हमेशा बुरा भला कहेगी, और पड़ोसी कुछ कहेंगे, रिश्तेदार कुछ कहेंगे, कहने दो, उनका काम है कहना। भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए बेस्ट करना है, और ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि हमें अपना बेस्ट करके दिखाना है। हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें भगवान ने जो बुद्धि दी है, जो हमारा एक एनवायरनमेंट हमें सिखाता है, उसमें हम अपना बेस्ट करके देंगे। यही रवि दहिया ने किया, यही नीरज चोपड़ा ने किया, यही हॉकी टीम ने कोशिश की। क्या फ़र्क पड़ता है नाकामयाब रही तो? क्या हमारे मन में इज्जत नहीं है? हम लड़कियों की हॉकी की टीम की उतनी इज्जत करेंगे जितनी हम नीरज चोपड़ा की करेंगे, या जितनी हम रवि दहिया की करेंगे, क्योंकि तीनों ने अपना बेस्ट दिया है। ये अलग बात है कि उनको मेडल नहीं मिला, लेकिन उनकी कोशिश में कसर नहीं थी। तो यही आपके साथ है कि अपनी कोशिश में कसर मत छोड़ना, फिर दुनिया आपको सलाम करेगी। थैंक यू, गुड नाइट, खुश रहो, हंसते रहो, और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो। जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। थैंक यू।